नमस्कार। मेरा नाम स्वाति है और मैं मास्टर इन इंडियन नॉलेज कोर्स कर रही हूँ भीस्मा से। और आज भारतीय स्थापत्य कला जो पेपर है उसमें जो जिस टॉपिक पर मैं चर्चा कर रही हूँ वो भारतीय स्थापत्य कला का महत्व है। भारतीय स्थापत्य कला के महत्व का समझने से पहले भारतीय स्थापत्य कला क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भारतीय वास्तुकला या स्थापत्य कला जो एक ही है। सबसे पहले जो वास्तुकला है, वास्तुकला आया कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वास्तु वस धातु के से उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ बसना होता है। बसने के लिए जो भवन की आवश्यकता होती है उसको हम वास्तुकला कहते हैं, स्थापत्य कला कहते हैं। और प्राचीन काल से ही स्थापत्य कला में भारतीय प्राचीन स्थापत्य कला प्राचीन होने के साथ साथ ये बहुत ही व्यापक भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेद एक हम लोगों के लिए मूल ग्रंथ है और बहुत ही पवित्र ग्रंथ है जिसमें सिर्फ उसमें आध्यात्मिक बातें नहीं होती हैं, मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ जहाँ पे हमारे सारी चीज़ें जो भौतिक चीज़ों से जुड़ी हुई हैं बातें, उनकी भी चर्चा उसमें की गई है। अथर्ववेद में जो स्थापत्य वेद नामक उपवेद है जिससे ये साबित करता है, जिससे जो इस बात का प्रमाण है कि स्थापत्य जो है वास्तुकला जो है बहुत पहले से ही शास्त्रोक्त विधि से इसका विकास हो चुका है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो वास्तुशास्त्र के 18 आचार्यों में से 2 जो आचार्य थे, विश्वकर्मा और मैन, प्रसिद्ध थे। विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार माने जाते थे और मय जो थे वो राक्षसों के वास्तुकार माने जाते थे। महाभारत में मयासुर के नाम का उल्लेख है जिसमें ऐसा कहा गया है कि पांडवों के लिए उन्होंने एक सभा भवन बनाया था। और जो ब्राह्मण ग्रंथ में भी बढ़ईगिरी की कला विधि के बारे में उल्लेख है। तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि जो स्थापत्य कला जो थी बहुत ही प्राचीन रही है। और एक अनुशासन में रहकर अगर हम वेद पढ़ते हैं और इसमें अथर्ववेद में स्थापत्य की बात कही गई है, उसमें देखते हैं तो बड़ा ही अनुशासित तरीके से भवन का निर्माण किया जाता था, मंदिरों का निर्माण की चर्चा की गई है। और सबसे ज़रूरी है कि जो भारतीय वास्तुकला में सबसे महत्वपूर्ण रचना थी वो मंदिर है। और भारतीय वास्तुकला का जो क्रियान्वयन होता था वो धर्म या यज्ञ के रूप में किया जाता था। और ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये अपने समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, कलात्मक और तकनीकी योगदान के कारण ये इतना महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक विरासत और पहचान इसकी प्राचीन भारतीय वास्तु कला देश के विविध सांस्कृतिक और पहचान का गहरा प्रतिबिंब है। आर्थिक विकास के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो भव्य और चाहे प्राचीन स्थापत्य कला हो या आधुनिक स्थापत्य कला हो, वो उसमें उसके विकास और समृद्धि का प्रतीक है ये भारतीय स्थापत्य कला। और प्राचीन स्थापत्य कला से जो इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति कैसी रही है और आज के समाज से हम उसको कैसे जोड़ के रख सकते हैं। दूसरी बात है कि जो प्राचीन स्थापत्य कला में विभिन्न सभ्यताओं का जो प्रभाव था, प्रभावों से बुनी हुई प्रभाव था और उन प्रभावों से बुनी हुई एक ताने बाने की तरह थी। और जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाओं में देखते हैं कि
चट्टानों को काट-काट कर उनकी जो जटिल भित्ति चित्र और मूर्तियाँ बनी है, ये भी उसकी वास्तुकला की भव्यता को प्रदर्शित करता है। और प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में जो भवन निर्माण होते थे, वो ईंट और लकड़ी के, काष्ठ के बने होते थे, उनका इस्तेमाल किया जाता था। सौंदर्यात्मक और कलात्मक उपलब्धियाँ भी शामिल हैं, जैसे खजुराहो के मंदिर में उसमें जटिल कामुक मूर्तियों के बारे में बात कही गई है। अजंता की गुफाओं में शांत बौद्ध की मूर्तियाँ जो है, मूर्तियों की संरचनाओं को बनाने में जो कलात्मक अभिव्यक्ति है, वह भी अतुलनीय है और अनेकता में एकता का प्रतीक को दर्शाता है। समसामयिक वास्तुकला पर प्रभाव डालती है। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला का जो महत्व है, ऐतिहासिक और सौंदर्य मूल्यों से कहीं अधिक जो है सांस्कृतिक, तकनीकी, कलात्मक कौशल और आध्यात्मिक गहराइयों का ये प्रतीक है। अगर हम इसके महत्व को अच्छी तरह से समझ पाएँ, समझ सकें, तो इस खजाने को भविष्य की पीढ़ियों को हम प्रदान करने में सफल हो सकेंगी, ताकि वो इस जो स्थापत्य कला है उसकी महत्व को समझे और उन्हें हम ऐसे जागरूक करें ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी उसी तरह से समझा पाएँ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीक़ों से। तब कहीं ना कहीं जा कर के हम इन चीज़ों में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।